Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने पढ़ना है chapter number 21 that is Islam first reaches the subcontinent. So let's study. तो बच्चों आज हमने पढ़ना है कि कैसे इस्लाम सऊदी अरेबिया से सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया. By 712, Islam had spread westwards and eastwards. 712 की बात है कि इस्लाम ने फैलना शुरू किया westwards in the west direction and eastwards in the east direction. Arab traders were sailing to the coasts of India, Sri Lanka and even Southeast Asia. अब जब भी कोई मजहब फैलता है तो उसके फैलने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. या तो आप उस मजहब को फैलाने के लिए स्पेसिफिकली इस पर्पस के साथ दूसरे एरियाज को विजिट करते हो, या फिर आपके जो ट्रेवलर्स होते हैं, आपके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो दूसरे मुल्कों में तिजारत के गर्ज से जाते हैं, वो भी आपके मजहब के बारे में वहाँ जाकर बात करते हैं और इस तरह मजहब फैलता है. इस्लाम के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. तो फिर जो अरब ट्रेडर्स थे यानी अरब के लोग, अरब के तिजारत करने वाले, उन्होंने भी यही किया. जहां वो जाते थे वो वहां जाकर भी अपने मजहब के बारे में बात करते थे. अरब ट्रेडर्स वर सेलिंग टू द कोस्ट ऑफ इंडिया. वो इंडिया की कोस्ट पर गए. श्रीलंका एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया. कोस्ट हम कहते हैं जो साहिली इलाका होता है. Most of these ships sailed across the Persian Gulf and along the Makran coast. इनमें से ज्यादातर जो कश्तियां थीं जो सामान लेकर जाती थीं वो कहाँ से गुजरती थीं? पर्शियन गल्फ में से एंड अलोंग द मकरान कोस्ट. आप पर्शियन गल्फ की लोकेशन इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो. तो ज्यादातर जो अरब ट्रेडर्स थे, अरब शिप्स थीं, वो इस गल्फ में से गुजरती थीं. As they carried precious cargo, they were sometimes attacked by pirates. अब जब वो ये सामान लेकर जाते थे, कार्गो हम कहते हैं सामान को और प्रेशियस हम कहते हैं कीमती को. So जब ये वो सामान लेकर जा रहे होते थे, they were sometimes attacked by pirates. तो कभी-कभी उन पर समंदरी डाकू हमला कर देते थे. जैसे जब आप सड़क के थ्रू ट्रेवल करते हो तो आप पर डाकू अगर हमला करें तो आपसे बहुत सी चीजें ले ली जाती हैं और नुकसान किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह जब आप समंदर के थ्रू ट्रेवल करते हो तो आप पर हमला कर सकते हैं समंदरी डाकू और उनको हम कहते हैं पायरेट्स. As they carried precious cargo, जब वो जरूरी और कीमती सामान लेकर जा रहे होते थे, they were sometimes attacked by pirates. तो उन पर कभी-कभी हमला कर देते थे समंदरी डाकू. Near the port of Debul, not far from where Karachi now stands, the pirates were especially fierce. अब एक इलाका था जहाँ पे जो समंदरी डाकू थे उनकी बहुत ज़्यादा पावर थी, ताकत थी और वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे हो चुके थे. They were fierce. और वो कौन सा एरिया था? It was near the port of Debul, जहाँ पे अब आप कह सकते हो कि कराची से थोड़े फासले पे होगा. उस वक्त उसको हम देवुल कहते थे, लेकिन अगर आपने आज के मैप्स पे देखना है तो दैट वुड बी एन एरिया नॉट फार फ्रॉम कराची. In 710 they seized an Arab ship that was carrying expensive gifts and slaves from the king of Sri Lanka to Caliph Walid in Damascus. So 710 में क्या हुआ? They seized. उन्होंने हमला किया, पकड़ा an Arab ship that was carrying expensive gifts and slaves from the king of Sri Lanka to Caliph Walid in Damascus. उन्होंने एक अरब शिप पे हमला किया. हमने पहले भी पढ़ा था कि अरब शिप्स गुजरती थी पर्शियन गल्फ में से. इसके अलावा they were passing from an area Debul, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आजकल में देखना चाहो तो वो एरिया जो थोड़ा करीब है कराची के. तो इन पायरेट्स ने उस अरब शिप पर हमला किया that was carrying expensive gifts and slaves. उस वक्त गुलाम रखने का कंसेप्ट भी था, यानी आप नौकर भी रखते थे, नौकर बाकायदा खरीदे जाते थे. एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड स्लेव्स फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका, जो कि भेजे जा रहे थे फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका
to Caliph Walid in Damascus. Caliph Walid demanded that Raja Dahir of Sindh should return the prisoners and traitors, but Dahir refused, saying he had no control over the pirates. तो कैलिफ वलीद ने क्या किया कि जिस इलाके में उनकी शिप्स पर हमला किया गया था, जो कि प्रेशियस गिफ्ट्स और स्लेव्स लेकर आ रही थी, उन्होंने कहा कि वहां का जो हुक्मरान है, जो कि उस वक्त था राजा दाहिर, उन्होंने उससे कहा, बल्कि डिमांड किया कि आपने जो लोग और जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा ट्रेयर था, उसको वापस करें, क्योंकि ये नुकसान सारा आपके इलाके में हुआ है। आपके इलाके से जब हमारी शिप्स गुजर रही थी तो उन पर हमला किया गया, इसलिए हमारा जितना भी नुकसान हुआ है वो आप भरेंगे। बट दाहिर रिफ्यूज, सेइंग ही हैड नो कंट्रोल ओवर द पायरेट्स। लेकिन राजा दाहिर ने कहा कि मैं ये सामान वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इन समुद्री डाकुओं पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। The governor of the Eastern Arab Empire then sent an army under the command of his 17-year-old nephew Muhammad bin Qasim to the region. तो फिर आए मोहम्मद बिन कासिम, उनको भेजा ईस्टर्न अरब एम्पायर के गवर्नर ने अंडर द कमांड ऑफ हिज 17-year-old nephew, और वो उसके क्या लगते थे? नेफ्यू। नेफ्यू आप कहते हो आपकी बहन या आपके भाई का बेटा। और तब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? ही वॉज ओनली 17 years old। अगर आप आजकल के दौर में देखो तो 17 years इज नथिंग। 17 years के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि किस तरह आपने जंग लड़नी है, किस तरह आपने एक बड़ी सी आर्मी को लीड करना है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम वॉज ओनली 17 years old back then and he was a brave and good leader। He was a very good leader। वो बहुत अच्छे लीडर थे एंड अ ब्रेव वन टू, और इसके अलावा वो बहादुर भी बहुत थे। जब भी आपने एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप बहादुर हो। यू शुड बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक गुड डिसीजंस। Led by him, the army quickly captured Devul and Raja Dahir was killed in battle। अब जब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, क्योंकि राजा दाहिर ने तो रिफ्यूज कर दिया था कि मैं वो सामान नहीं दे सकता जो कि समुद्री डाकुओं ने लिया था, क्योंकि मेरा उन पर कंट्रोल नहीं है। तो मोहम्मद बिन कासिम आए जंग के लिए एंड ही वन दैट बैटल। द आर्मी क्विकली कैप्चर्ड देवुल। उन्होंने वो फौरन से एरिया कैप्चर कर लिया जहां पे समुद्री डाकुओं ने अरब शिप पर हमला किया था। एंड राजा दाहिर वाज किल्ड इन बैटल, और राजा दाहिर इस जंग में, इस बैटल लड़ाई में मारा गया। द अरब्स देन मार्च्ड इनलैंड अलोंग द इंडस वैली। फिर अरब्स ने मूव करना शुरू किया इनटू द सब कॉन्टिनेंट अलोंग द इंडस वैली के साथ साथ। सिंध एंड पंजाब लेटर ऑन बिकेम अरब टेरिटरी। और फिर क्या हुआ कि सिंध और पंजाब अरब टेरिटरी का हिस्सा बन गए। टेरिटरी हम कहते हैं एरिया को। मोहम्मद बिन कासिम वॉज रिकॉल्ड टू इराक, और मोहम्मद बिन कासिम को इराक वापस बुला लिया गया। बट सिंध कंटिन्यूड एज पार्ट ऑफ अरब एम्पायर फॉर द नेक्स्ट 200 years। लेकिन सिंध फिर भी अरब एम्पायर का हिस्सा रहा। कितने अरसे के लिए? ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 200 years, अगले 200 सालों के लिए। तो बच्चों, बाद में अरब्स ने इस एरिया पर किस तरह हुकूमत की और उनके क्या क्या रूल्स थे, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने कमिंग लेक्चर में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।